हाथ निकाल के बोलो ही। क्या आप आनंदित हैं? परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? मैं चाहती हूँ भैया मेरे को एक बुक देते हैं एंड्रू वोमर का, उस चीज से जो प्रकाशन मेरे को परमेश्वर दिया उसी प्रकाशन को मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जिस बात से हम अनजान थे उस चीज को हम जान सके। परमेश्वर कई बार है जिन लोगों को परमेश्वर वचन तो दिया है पर हम उस वचन को बोल भी रहे हैं लेकिन उस चीज का हम गलत उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए हम उस चीज को अपने लाइफ में नहीं देख पा रहे। उसी चीज को मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम विश्वासी का अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एक बात और बोलना चाहती हूँ, जितना अच्छा प्रकाशन परमेश्वर मेरे को दिया और उस चीज को मैं आपको बताऊं, उससे ज्यादा आप लोग उस वचन को सुनने के लिए मन लगाए, ताकि जो वचन आप सुने उस चीज से आप अपने जीवन को परिवर्तन कर सके। आपके प्रार्थना करने में भी आप परिवर्तन लाए, अपने जीवन को, अपने विजय जीवन को देखने के लिए भी अपने जीवन में आप परिवर्तन लाए। सबसे पहले मैं विश्वासी का अधिकार में इफिसियों 6 के बारे में आपको पढ़ाना चाहती हूँ। तो आप निकालिए इफिसियों 6:10। इफिसियों 6:10 कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अंधकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आपको समझना है कि हमें परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। परमेश्वर, इसमें मेन पॉइंट मैं आपके लिए एक बोलना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्ति के सामने खड़े सको। परमेश्वर कह रहा है कि शैतान की युक्ति के सामने हमें खड़े रहना है। परमेश्वर हमें सिखा रहा है। आप क्या जानते हैं शैतान की युक्ति क्या है? बोलो ना, जवाब दीजिए। आप नहीं बताओगे तो मैं नहीं बोलूंगी, आप खुलकर बोलोगे तो मैं भी खुलकर बोलूंगी। बोलो ना, क्या है शैतान की युक्ति? क्या चाहता, क्या है शैतान? नाश करना, घात करना, कि हम बीमारी में रहें, कर्ज में रहें, गरीबी में रहें। हाँ, सही बात। इस चीज का आपको समझना है। शैतान क्या चाहता है? शैतान चाहता है कि आप पाप पर मन लगाए रहें। शैतान चाहता है कि आप बीमारी में पड़े रहें। शैतान चाहता है कि आप डर के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। शैतान चाहता है कि आप कभी भी उस सफलता को जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं उस चीज को न देखें। उस चीज में जो आप सफलता को चाहते हैं उस चीज में आप अपनी सफलता को मत देखें। शैतान की इच्छा है। मैंने ये नहीं कहा कि शैतान आपके लाइफ में, आपके जीवन में उन बीमारियों को भेजता है। मैंने ये नहीं कहा कि शैतान अभी जो परेशानी आपके लाइफ में चल रहा है वो शैतान भेजता है। ये गलत है अगर आप ऐसे सोचते हो। पहली बात कि आप पहले ही नकारात्मक बातों को अपने जीवन में, अपने लाइफ में आने के लिए अनुमति देते हो। आपको ये समझना है कि शैतान सोचता है, लेकिन आपके ऊपर है कि आप शैतान को किस तरह अपने लाइफ में कार्य करने देते हो। तो पहली बात है कि आप नकारात्मक बातों के प्रति मन लगाते हो, उसे नकारात्मक बातों को अपने लाइफ में आप सर्वप्रथम स्थान देते हो, जिससे शैतान आपके लाइफ में कार्य करता है। शैतान की गलती नहीं है, शैतान तो पहले ही हार चुका है, परमेश्वर उसे पहले ही हरा चुका है, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर है। चुनाव आपका है कि आप क्या चीज को अपने लाइफ में करना चाहते हो। पहली बात, आपको अपने लाइफ में नकारात्मक बातों को बोलना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये तो नकारात्मक बातों को बोलने के लिए मना करती है, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल सकती कि आप लोग नकारात्मक बातों को अपने मन में आने से रोको, क्योंकि कोई भी हो नकारात्मक, हम जब पैदा हुए थे तब से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र को देखकर ही हमारा अनुभव बनता गया और उस चीज को हम लोग सोचते गए, क्योंकि पहले से ही हमारा विचार जो है, विचार करना प्रारंभ से ही हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं और हम अनुभव भी करते हैं। लेकिन ये बात जरूरी है, मैं ये नहीं कह सकती आप लोगों को कि आप अपने नकारात्मक बातों को अपने मन में आने से रोको, क्योंकि कई लोग हैं, बीमारी है तो है बीमारी, बट उन लोग नकारात्मक बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, सर्वप्रथम स्थान देते हैं। अरे मेरा पैर अभी ठीक ही नहीं हुआ है तो मैं कैसे बोलूं कि मैं चंगा हूँ, कैसे बोलूं कि परमेश्वर मेरे को चंगा कर चुका है। ये गलत है। आपको पता है कि नीति वचन 18:21 बताता है, जीव के वंश में
जीवन और मृत्यु दोनों है, हमारे जीवन में लाभ और हानि दोनों है। अगर मैं आपको बताऊं कि आप एक तरफ लाभ ही को बोलते हैं, मुकेश भैया तो बहुत अच्छे बताते हैं कि एक तरफ लाभ है और हानि। अगर हम लाभ ही को बोलते हैं और उसके बाद से हम हानि को उससे ज्यादा ही बोलते हैं तो आपके जीवन में क्या कार्य करेगा? लाभ करेगा कि हानि करेगा? हानि। तो उसी प्रकार है, आप बोलते रहे हो यहाँ पर आके, हाँ मैं चंगा हो चुका हूँ, परमेश्वर मेरे को चंगा कर चुका है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं, और उससे ज्यादा घर में जाओगे। मैं आप लोगों को इस बात से आप अनजान है, लेकिन इस चीज को मैं बताना चाह रही हूँ आपको। घर में जाकर कई लोग बोलते हैं, अरे मैं चंगा नहीं हुआ हूँ, मेरा पैर अभी भी दर्द कर रहा है, मैं कब ठीक होऊंगा मेरे को पता नहीं है, क्या पता मैं कैंसर में पड़े पड़े लुढ़क जाऊँ, मैं कैंसर करूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा सोचते हो ना, तब नकारात्मक बातों को सर्वप्रथम स्थान देते हो कि वो आपकी लाइफ में कार्य करे। आपको समझना ही है कि आप अपने लाइफ में नकारात्मक बातों को नहीं बोलना है, आप लोगों को सकारात्मक बातों को ही बोलना है। देखो चुनाव आपका है, आप लोग निकालिए रोमियो 6:16 से आपको बताने के लिए आसानी होगी। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। देखो परमेश्वर का वचन भी हमें ये बताता है, क्या तुम नहीं जानते जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। पहली बात, आप लोग अपने आप को नकारात्मक बातों के प्रति अपने आप को शैतान के पास सौंप देते हो, बोलते हो कि अरे मैं प्रेयर कराई, फिर भी मेरे को अभी तक अपने लाइफ में चंगाई का रिजल्ट नहीं मिला। अगर आप नकारात्मक बातों के प्रति सकारात्मक बातों को बोलते, क्योंकि हमें अपने लाइफ में चंगाई छुटकारा देखना है। इससे पहले कि आप ये जानो कि परमेश्वर 2000 साल पहले वो हमारे लिए चंगाई छुटकारा दे चुका है, हम चंगे हो चुके हैं। ये मांगने की जरूरत नहीं है भीख मांगने की तरह कि प्रभु जब तक तू देगा नहीं तब तक मैं सिर पटक पटक के यहीं पर लुढ़क जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, ये बोलने की जरूरत नहीं है आपको। परमेश्वर ये चाहता है कि छोटे में से एक भी नष्ट ना हो, पर आपको चुनाव करना है कि आप किसकी तरह है। देखो शैतान की योजना है कि आपके लाइफ में कार्य करे, आपके जीवन में नकारात्मक। शैतान आता है यूहन्ना 10:10 के अनुसार, शैतान आता है घात करने, चोरी करने, नष्ट करने, परमेश्वर आता है जीवन देने। आपके पास चुनाव है, दोनों ही अपने कार्य को करने के लिए सक्षम है, वो दोनों ही अपने कार्य को करने के लिए आपके लिए सक्षम है। आप उसके जीवन, शैतान आपके जीवन में कार्य कर सकता है, लेकिन वो आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास चुनाव है ना, हम कर सकते हैं, परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दिया है, हम किस तरह अपने जीवन में उस चीज को ले। क्योंकि बोलने के द्वारा ही हम, जैसे हम बोलते हैं, हम सकारात्मक बातों को बोलेंगे तो सकारात्मक बातें हमारे जीवन में कार्य करेगा, हम नकारात्मक बातों को बोलेंगे तो नकारात्मक बातें हमारे जीवन में कार्य करेगा। और आपको अपने जीवन में रिजल्ट देखने हैं तो आप सकारात्मक बातों को बोलिए, ना कि नकारात्मक बातों को। नकारात्मक बातों को बोलेगा तो आपके जीवन में नकारात्मक ही बातें होगी, सकारात्मक बातें नहीं होगी। आपको लाभ देखना है तो आप लाभ को बोले, आपको जीवन देखना है तो जीवन को बोले। जो भी चीज बोले है अपने मुंह से, आपका मुंह के वर्ड से, आपके मुंह से जो भी शब्द निकलता है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, मेरे लिए भी है। उस चीज को मैं कर रही हूँ तभी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। जरूरी नहीं है कि अगर मैं प्रचार कर रही हूँ, उस चीज के बारे में प्रचार करूँ और उस चीज को मैं अपने लाइफ में नहीं करूँ तो कोई मतलब नहीं है। बोलेंगे कि ये तो बोल रही है, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, अगर वो चीज मैं स्वयं अपने लाइफ में नहीं करती ना तो कोई मतलब नहीं है मेरा प्रचार करने का। कोई मतलब नहीं है कि मैं इस जगह पे होकर आपको इन बातों को बताऊं कि शैतान ये कार्य करता है और मैं खुद नकारात्मक बातों को बार बार अपने लाइफ में बोलूं, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा कि मैं नहीं करती प्रचार, मैं उस चीज को मैं कर रही हूँ अपने लाइफ में, मैं नहीं बोल रही हूँ तभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। आपको नकारात्मक बातों के प्रति समर्पण नहीं होना है, सकारात्मक बातों के प्रति समर्पण होना है। एवं यह पहचानने की शैतान राज्य आपके जीवन में प्रत्येक दिन आपका निशाना डालने की कोशिश कर रहा है। शैतान हर दिन हर समय आपके लिए, आप जब अपने जीवन में द्वार को खोलते हो शैतान के लिए, शैतान हर एक समय तो ताक में है कि कौन नकारात्मक बातों को बोल रहे हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप नकारात्मक बातों को बोलते हो तो शैतान
कार्य करने के लिए। आप बोलते हो मैं चंगा नहीं हूँ, तो शैतान भी आता है आपके पास, आपको चंगाई देने के लिए नहीं, आपको नष्ट करने के लिए आता है शैतान। ये सोचता नहीं कि आज आपको मैं चंगाई दूंगा। शैतान ये नहीं सोचता कि आपको चंगाई दूंगा। शैतान सोचता है वो आपको नष्ट करने घात करने आता है। शैतान कभी भी आपको चंगाई देने नहीं आता है। आपको ये जानना है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को माने। परमेश्वर की इच्छा है कि हम समझे उस विश्वास को जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। परमेश्वर हमारे लिए 2000 साल पहले अपने आप को स्वयं दिया और हमारे सारे पापों को लिया, हमारे सारी बीमारियों को लिया, हमारे अंदर जितने भी बुराई थी परमेश्वर ले चुका है। परमेश्वर ने वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, तीनों काल के जो पाप थे उन हर एक चीज के लिए परमेश्वर कीमत चुका चुका है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं प्रभु मुझे दे दे, प्रभु मुझे अभिषेक कर, प्रभु मुझे चंगाई दे, छुटकारा दे। प्रभु क्या कहेगा पता है? मैं देख रहा हूँ तो आपको क्या दूंगा। अगर आप कोई हो, एक बेटा है, उसकी बेटी है, और अपने पापा से मांगते हैं पापा मेरे को फ्रॉक चाहिए, लेकिन उससे पहले ही आपके पापा उसको फ्रॉक दे चुके हैं, तो क्या और वो देंगे? एक बार तो दे चुके हैं ना, हालांकि और देंगे, फिर भी जब उस समय दे चुके हैं तो क्या आपको बार बार देते रहेंगे? क्या नहीं देंगे ना। आपको समझना है, अगर आप परमेश्वर के साथ कनेक्शन, आपके साथ ईश्वरीय संबंध बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी मुंह की चौकसी करनी होगी। उसकी आपको क्या अपने मुंह से बोल रहे उस चीज को आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपके मुंह के द्वारा ही हम फंस जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नकारात्मक चीजों का समाज मनोरंजन के लिए उपयोग कर रहा है। किसी को बोल रहे हैं, अगर आप लोग एक जगह रहते हैं, एक जगह पे सब लोग मिलते हैं, ये पता है कि जहाँ एक या दो होते हैं वहाँ पर ठट्टा ही होता है शारीरिक बातों में। जिन लोग शारीरिक में उस जगह पे जाओगे ना, वहाँ ठट्टा होगा, निंदा होगा, सब प्रकार की होगी। लेकिन संसार किसी को गाली भी दे रहा है, उन लोग मनोरंजन के रूप में यूज कर रहे हैं। कह रहे मैं तो मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उस चीज को हम लोग नहीं जानते। और जिन लोग जानते हैं उसका उपयोग करें। आप लोग उस चीज को जानते तो आप कभी मत बोलना अपने लाइफ में, कभी अपने लाइफ में नकारात्मक बातों को मत बोलना, क्योंकि आपका मुंह का वर्ड जो भी आप बोलोगे ना वो बहुत ज्यादा कीमती है। अब मैं गर्भधारण के बारे में बताऊंगी। आप लोग निकालिए याकूब 1:14 और 15। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखो, इस चीज में आपको समझना है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप बीमारी में पड़े, लेकिन आपको ये समझना है कि आप स्वयं ही उस चीज में पड़कर आप अपने आप को स्वयं आप शैतान के प्रति समर्पण करते हैं। देखो, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। अगर आप नकारात्मक बातों को नहीं बोलोगे ना, तो वो चीज आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आप स्वयं ही अपने आप को नकारात्मक बातों के प्रति समर्पण करते हो, इसलिए आप लोग नकारात्मक बातों को सोचते हो। अगर यही बात आप बोलते कि परमेश्वर मेरे को चंगा कर चुका है, अब मेरे को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, परमेश्वर मेरे को चंगा कर चुका है। हाँ, मैं चंगा हूँ, परमेश्वर मेरे को किया है ना, मैं चंगा हूँ, मेरे को मांगने की जरूरत नहीं परमेश्वर की, परमेश्वर दे 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 दे, ऐसा करने की आपको जरूरत नहीं है। अब परमेश्वर आपको चंगा कर चुका है, आपको किसी प्रकार से मांगने की जरूरत नहीं है। न सिर पटक के, न रोकर, न घुटने टेक कर, परमेश्वर आपको दे चुका है, मतलब दे चुका है। और आगे मैं पढ़ रही हूँ, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करते। देखो, जब आप नकारात्मक बातों को बार बार अपने लाइफ में बोलते हो, अपने जीवन में बोलते हो, तो क्या होता है पता? वो आपके अंदर वही नकारात्मक बात आपके अंदर एक गर्भ धारण करते हैं। इस प्रकार एक बच्चा होता है तो वो बढ़ते ही जाता है, उसी प्रकार जब आप नकारात्मक बातों को बोलते हो तो वही नकारात्मक बातें आपके अंदर एक बढ़ता जाता है, और वो चीज आप बार बार बोलने लगते हो। उसी प्रकार वो भी नकारात्मक बातें आपके मुंह से बार बार निकलता है, तो वो गर्भवती होकर मतलब वो बढ़ता ही जाता है। और आप मैं ये नहीं चाहती कि आप नकारात्मक बातों के प्रति मन लगाएं। मैं चाहती हूँ आप सकारात्मक बातों को सोचें। जो चीज मैं अपने लाइफ में कर रही हूँ वो भी चीज आप लोग करें। देखो,
जो आज्ञाकारी होता है परमेश्वर की तरह आज्ञाकारिता बनना है। नकारात्मक बातों के प्रति नहीं पर सकारात्मक बातों को ज्यादा हमारे लिए क्या कर रहा है। और आपको बच्चे लोग शांत जब हम रहेंगे। नकारात्मक बातों को अपने अंदर आने के लिए अनुमति देते हैं, ये जरूरी है। जब हम स्वयं अपने अंदर उन नकारात्मक बातों को अनुमति देते कि शैतान हमारे जीवन में कार्य करे, तभी शैतान हमारे जीवन में कार्य। शैतान के पास कोई सामर्थ्य नहीं है। शैतान जब तक आपके जीवन में कार्य नहीं करेगा, जब तक आप अपने जीवन में अनुमति नहीं दोगे। आप अनुमति देते, इसलिए शैतान आपके जीवन में कार्य करता है। शैतान ये नहीं चाहता। शैतान तो चाहता है, लेकिन ये आपके ऊपर है, डिसीजन आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। शैतान तो चाहेगा कि आप बीमारी में पड़े, शैतान तो चाहेगा आप नष्ट हो, पर उससे पहले ये जरूरी है कि आप किस बात पर मन लगाते हैं। आपको सकारात्मक नहीं है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज लोग इसी चीज में है, इसी चीज में पड़े हैं। हमें लड़ना है, हमारा एक ही लड़ाई है, वो विश्वास की लड़ाई। क्योंकि लोग विश्वास को नहीं पर अविश्वास को ज्यादा महत्व देते हैं। शैतान तो हार चुका है, शैतान हार चुका है, तो उसके साथ आप क्या लड़ोगे, क्या लड़ोगे। शैतान हार चुका है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर मैं शैतान के बारे में कहूँ तो शैतान एक चींटी से भी दुर्बल है। उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, उसके पास कोई शक्ति नहीं, क्योंकि उसके पास देह नहीं है। हमारे पास देह है, चींटी के पास भी देह है, तो चींटी उससे ज्यादा ताकतवर है क्योंकि उसके पास उसका स्वयं का देह है। पर शैतान के पास उसका स्वयं का देह नहीं है। कई बार होता है कि कई लोग, दो लोग हो या कोई भी, दो लोग होते हैं, दो लोग किसी के बारे में बात करते हैं, नकारात्मक बातें बोलते हैं, अरे वो ऐसी है, वैसे करती है, फिर कुछ बातों के लिए बोलते हैं भाड़ में जाए, और कुछ बातों के लिए बोलते हैं कि मर जाए। देखो, एक पास्टर होता है या कोई भी, हम लोग किसी के बारे में हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग बोलते हैं परमेश्वर उसके लाइफ में चंगाई छुटकारा को दे, परमेश्वर उसके जीवन में चंगाई को रिलीज करता हूँ। क्या उस जगह में परमेश्वर, हम जब पास्टर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर उसके लाइफ में तो चंगाई छुटकारा को दे, उसके हम रिलीज करते हैं कि उसके जीवन में चंगाई छुटकारा को हम देते हैं, रिलीज करते हैं। उसी प्रकार जब दो व्यक्ति बात करते हैं और किसी के बारे में नकारात्मक बातें बोलते हैं, तो क्या वही चीज उसके जीवन में कार्य नहीं करेगा। आप बोलते हो तो क्या वो चीज उसके जीवन में, उसके लाइफ में कार्य नहीं करेगा। देखो, हमारी जीत के हाथ में जीवन और मृत्यु दोनों है। अगर हम किसी के बारे में गलत बातें भी बोलते हैं ना, उस चीज में शैतान कार्य कर सकते हैं। हम शैतान को अनुमति दे सकते हैं उसके लाइफ में कार्य करे। उस चीज का हमें नहीं बोलना है कि शैतान उसके जीवन में ऐसा कार्य करे, शैतान उसके जीवन में ऐसा कार्य करे। और आपको मैं बताना चाह रही हूँ कि याकूब 1:20 क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म पर निर्वाह नहीं कर सकता। इस चीज में समझना है कि मनुष्य का क्रोध है, वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। और ये भी बात है कि अगर आप लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे अभिषेक कर, परमेश्वर मुझे चंगाई छुटकारा दे, आप परमेश्वर से कितना भी मांग लो, अगर आप लोग परमेश्वर के साथ कनेक्शन, एक ऐश्वर्य संबंध के साथ रहना चाहते हो ना, तो अगर आप शारीरिक दशा में हो ना, तो शारीरिक दशा में आप परमेश्वर के साथ संबंध नहीं बना सकते। आपको आत्मिक दशा से ही परमेश्वर के साथ संबंध बनाए। रोमियो 8 से बताता है कि शारीरिक रीति से सोचना तो मृत्यु को दर्शाता है, और आत्मिक रीति से सोचना जीवन को दर्शाता है। अगर आप शारीरिक दशा में होकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हो या परमेश्वर से कुछ बोलते हो, तो वो कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शारीरिक दशा में होकर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, शारीरिक दशा में होकर परमेश्वर के साथ एक संबंध नहीं बना सकता। आपको ये समझना है। अगर आप शारीरिक दशा में होकर प्रार्थना करते तो कोई मतलब नहीं है, आपको शरीर दशा में रहे, पर आपको आत्मिक दशा में हमारे अंदर से परमेश्वर के साथ पूर्ण रीति से, पूर्ण मन से, पूर्ण शक्ति से परमेश्वर के साथ हमें कनेक्शन रखना है। जो हमें, कई लोग हैं जो प्रार्थना तो करते हैं, हाँ वो प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरे को दे चुका है, मेरे को सब कुछ कर चुका है, पर वो बोल क्या रहे हैं शारीरिक दशा में। क्या आप लोग शारीरिक दशा में प्रार्थना करेंगे तो वो काम देगा? नहीं देगा ना। तो क्यों अपने टाइम को वेस्ट करते हो? आप परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन में रहिए, एक संबंध में रहिए, और परमेश्वर के साथ एक शारीरिक दशा में नहीं पर एक आत्मिक दशा के साथ परमेश्वर के साथ सहयोग करें। आप शारीरिक दशा में होकर कभी भी परमेश्वर के साथ सहयोग नहीं कर सकते। हमारा जीवन जिस प्रकार
परमेश्वर हमें सब कुछ दे चुका है, हमें परमेश्वर से मांगने की जरूरत नहीं है। अब आज लोग इस चीज़ का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, दूरदर्शन और रेडियो। देखो, इस चीज़ में आपको समझना है कि शैतान आजकल टीवी, मोबाइल, रेडियो, इन सब चीज़ों का शैतान आज बहुत ज़्यादा उपयोग कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि टीवी में हमेशा अच्छी बातें दिखाई जाती है, और मैं ये भी नहीं कह सकती कि टीवी में, हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप जैसे हमारे पास मोबाइल है, ठीक, अगर हम उस चीज़ में नकारात्मक बातों को देखना चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन उपयोग करना हमारे अधिकार में है ना। मोबाइल तो हमारे अधिकार में है, तो हम उस चीज़ में जैसा देखना चाहते हैं वैसा देखेंगे। और जब हम टीवी को देखते हैं या किसी चीज़ को सुनते हैं तो एक हमारे देखने के द्वारा या फिर कहो कि बोलने के द्वारा, जैसे कि देखते हैं हम टीवी में देखते हैं। अब मैं ये नहीं बोल सकती कि आप टीवी को देखें, आप टीवी को मत देखें, ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि टीवी में अच्छी बातें नहीं दिखाती, बुरी भी बातें दिखाते हैं। आप उस चीज़ को देखते हैं, लोग देखते हैं, सास बहू देखते हैं, टीवी देखते हैं, गाना सुनते हैं, क्या क्या सुनते हैं भाई, उसको मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप टीवी को देखते हैं, ठीक, उसमें नकारात्मक बातें भी आपके जीवन में कार्य करना प्रारंभ करती है। क्यों? आप लोग बोलते हैं कि मैं टीवी देखूंगी, मैं गाना सुनूंगी, फिर भी वो चीज़ मेरे जीवन में, मेरे लाइफ में कार्य नहीं करेगा। आप इस चीज़ में धोखे में मत रहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। देखो, हम लोग गाना गा रहे हैं, चाहे कुछ भी गा रहे हैं, फिर भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम जिस चीज़ में ज़्यादा महत्व देते हैं, उसी के प्रति हम अपने आप को समर्पण करते हैं। अगर आप लोग टीवी देखते हैं या किसी भी चीज़ को देखते हैं, आप लोग कहेंगे अरे मैं इससे प्रभावित नहीं होगा, तो मेरे जीवन में कार्य नहीं करेगा, मैं उस चीज़ को अपने जीवन में मैं ग्रहण नहीं करूँगी। देखो, परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आपको समझना है, भले ही आप नहीं देख रहे हो, चाहे आप किसी भी प्रकार के हो या फिर आप मंडली में बैठ रहे हो, एक साथ बैठ रहे हो, आपके क्लासमेट हो या किसी भी प्रकार के हो, आप एक साथ बैठ रहे हो और वहाँ पर चुगली हो रही है, तो किसी प्रकार की बुरी बातें हो रही है, आप सोचोगे तो सही, ये तो मेरे जीवन को क्या बिगाड़ेगा, मेरे जीवन को प्रभावित ही नहीं करेगा। इस चीज़ में आपको समझना है, एक अच्छे चरित्र बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। उसी प्रकार है कि आप लोग कितना भी बोलो कि मैं इससे प्रभावित नहीं होंगी या कभी भी नहीं होगा, फिर भी इस चीज़ को समझना है कि एक बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। आप चाहे उसके साथ संबंध रखें या न रखें, उस चीज़ को आप बार बार सुनकर जो चीज़ आपके माइंड में ना बार बार जाता है, वही चीज़ आपके लाइफ में कार्य करना प्रारंभ कर देता है। आपको ये समझना है, आपको किसी भी नकारात्मक बातों के प्रति अपने आप को समर्पण नहीं करना। आपके लिए देखो, और मैं आपको एक बताना चाह रही हूँ कि यशायाह 54:12 में अप्रतिबंधित अधिकार, इस चीज़ को मैं आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर ने एक शक्तिशाली, सुंदर, धर्मी देवदूत की रचना की, जिसे लूसीफर नाम दिया गया। देखो, परमेश्वर ने अपने स्वर्ग में एक लूसीफर है जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत बनाए थे, उस चीज़ को आपको समझना है, उसको लूसीफर नाम दिया। फिर यहेजकेल 28:14 बताता है कि यह लूसीफर परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर अभिषिक्त छाने वाला करूब था, और उसके शरीर में संगीतमय वाद्य यंत्र, बांसुरियाँ एवं डफ उसके शरीर में निर्मित है। देखो, हम जानते हैं कि परमेश्वर ने एक सुंदर स्वर्गदूत बनाया, तो है, और उसके शरीर में, उसके जो पंख है उसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र है, उसके पास बहुत सारे वो अधिकार, मतलब वो थे जो वाद्य यंत्र थे, परमेश्वर ने उसके लिए दिया। तो लूसीफर अपने सारे चाल चलन में निर्दोष है, यहेजकेल 28:15 में देखेंगे, और इसके बावजूद बहुत घमंडी हो गया। देखो, परमेश्वर ने उसे सब कुछ दे दिया है, उसके पास सब कुछ है, फिर भी शैतान घमंड कर रहा है कि मैं उससे ज़्यादा ऊंचा हूँ, उससे ज़्यादा बड़ा हूँ, ऐसा करके वो शैतान अपने मन में सोच रहा है। परमेश्वर का तर्क, पहले तो स्वर्गदूत ये सोच रहा है कि मैं परमेश्वर से बड़ा हूँ, उससे बड़ा कर सकता हूँ। देखो, इस चीज़ में फिर परमेश्वर और शैतान के बीच लड़ाई
लिया परमेश्वर के विरुद्ध वो करने के लिए, मतलब उससे लड़ाई करने के लिए। आप लोग समझ रहे हो? लड़ाई करने के लिए वहाँ बुला लिया। तो ठीक, शैतान कितने भी लोगों को क्यों न बुलाए, जब परमेश्वर ही उसकी रचना कर सकता है तो क्या शैतान उसके विरुद्ध कई लोगों को भी क्यों न लाए। लेकिन शैतान परमेश्वर से नहीं जीत सकता। परमेश्वर जब स्वयं उसकी रचना किया तो क्या शैतान परमेश्वर से जीत सकता है क्या? देखो, इस संसार का परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ने किसे बनाया? इस संसार का परमेश्वर। देखो, भजन संहिता 82 का 6। मैंने कहा था, तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। देखो, इस जगह पे परमेश्वर ने हमें ईश्वर बनाया है। परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया। पृथ्वी पर परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। पृथ्वी पर हमें अधिकार रखने का परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। देखो, भजन संहिता 115 का 16 कहता है, हमें सामर्थ्य दी गई है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य दिया है और अधिकार पृथ्वी के ऊपर दिया है, ताकि हम उस पर शासन एवं राज्य करने के लिए परमेश्वर हमें चुने हैं। देखो, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी के ऊपर शासन करने के लिए और राज्य करने के लिए परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। हम इस पृथ्वी के ऊपर राज्य और शासन करें। और इस चीज में आपको समझना है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को तो वो अधिकार दिया, उसके साथ साथ हमें भी दिया। इस चीज को समझना है, परमेश्वर हमें भी वो अधिकार दिया है, वो हमारे अंदर है। लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि वहाँ पर जब परमेश्वर हमें स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार दिया तो वहाँ पर शैतान भी गिराया गया था। तो देखो, परमेश्वर ने जहाँ परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे दोनों का ज्ञान तो रखा था, पर उस चीज में आपको समझना है, परमेश्वर ने अपने आप को उस तुल्य कर दिया कि मनुष्य के पास वो अधिकार हो, वो चुनाव हो कि परमेश्वर ने अपने आप को उस भले और बुरे के बीच में स्थापित किया, उस बीच में रखा। आपको समझना ये है कि आपके पास चुनाव है कि आप किस चीज को महत्व देते हैं। आपको ये जानना जरूरी है कि हमें किस चीज पर अपने मन को लगाना है। देखो, परमेश्वर ने पृथ्वी को मानव जाति के लिए दिया, हमें दिया है परमेश्वर पृथ्वी को मानव जाति के लिए। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए सामर्थ्य और अधिकार, जैसे कि हम सृष्टि करते हो। परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर हमें दिया, हमने इस पृथ्वी को नहीं बनाया, पर परमेश्वर ने वो हमें अधिकार दिया है कि हम इस पृथ्वी के सृष्टि करता हो। ऐसा अधिकार हमें परमेश्वर ने दिया। देखो, जब लूसीफर पृथ्वी पर भेजा गया, गिराया गया इस पृथ्वी पर, तो परमेश्वर ने क्या देखा, शैतान ने क्या देखा? यहाँ तो परमेश्वर ने पहले ही आदम और हवा को वो अप्रतिबंधित अधिकार का मतलब है इसमें कोई रोक टोक नहीं है, जो परमेश्वर आदम और हवा को दे दिया है। इस बीच में है जरूरी कि जब परमेश्वर आदम और हवा को अधिकार दे दिया है और शैतान वहाँ पर है, और वो तो शैतान पहले से ही गिराया जा चुका है, तो शैतान क्या देखता है कि यहाँ पर तो आदम और हवा को वो अधिकार दिया है अप्रतिबंधित, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो शैतान क्या चाहता है कि उस चीज को छुड़ाने के लिए, उस चीज को अपने कब्जे में करने के लिए शैतान योजना कर रहा है। पहले तो वो आप लोग निकालिए यशायाह 14, 12 और 14। भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। परंतु तू, इस चीज में आपको समझना है। देखो, परमेश्वर ने अधिकार आदम और हवा को दिया, परमेश्वर ने दिया आदम और हवा को अधिकार, उसके साथ साथ हमें भी दिया कि हम पृथ्वी के सृष्टि करता हो इस चीज में, ठीक।
तो आपको समझना यह है कि वहाँ पर शैतान भी था। तो शैतान तो पहले ही गिराया जा चुका है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। उस चीज़ को सोचता है शैतान कि यहाँ पर तो अप्रतिबंधित अधिकार परमेश्वर ने दिया है, तो वहाँ पर अदम की वाटिका जो थी ना, वहाँ पर भले और बुरे के बीच परमेश्वर ने अपने आप को रख दिया है। और उस फल को देखो, शैतान किस तरह आदम और हवा को बहकाया। वो शैतान जो है, जो सांप है ना, वो उस परमेश्वर ने जो बनाया उसमें सबसे धूर्त था। तो शैतान उसमें समा गया और उस चीज़ को आदम और हवा को बहकाया। तो ठीक उसने कहा कि इस फल को तू खाएगा तो परमेश्वर के तुल्य हो जाएगा। तो आदम और हवा ने क्या किया, और हवा पहले बहक गई, तो हवा ने उस फल को खाया, फिर उसने आदम को भी दिया। फिर उन दोनों के खाने के बाद क्या हुआ पता है? उन दोनों ने, जो उसके पास अधिकार था शैतान की आज्ञा को मानने ही के कारण, जब उन लोग शैतान की आज्ञा को माने, उसी चीज में शैतान उसकी लाइफ में कार्य किया। और जो अधिकार परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था, वही अधिकार परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, पर मनुष्य ने किसे दिया अधिकार? शैतान को दे दिया, उसकी आज्ञा को मानने के द्वारा। आपको समझना है, आप जो शैतान यूज कर रहा है आज इस पृथ्वी पे, तो शैतान के पास कोई अधिकार है ही नहीं, उसके पास कोई अधिकार बचा ही है, क्योंकि शैतान के पास कोई अधिकार है ही नहीं। परमेश्वर तो पहले उसका द्वितीय अधिकार, जो स्वर्ग का द्वितीय अधिकार था, उसके पास बहुत सारे अधिकार होते थे। ये वो अधिकार था, स्वर्गदूत के पास द्वितीय अधिकार था। तो वो चीज जब परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी पर गिरा, उससे पहले परमेश्वर ने उसके सारे अधिकार को ले लिया। तो अब पृथ्वी पर जो हमारा अधिकार है, परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया, उसी चीज का आज शैतान यूज कर रहा है। वो शैतान का अधिकार नहीं है, आपका अधिकार है। आप उस चीज को समझना है। शैतान आपके लाइफ में कार्य कर क्यों रहा है? क्योंकि आप शैतान को अनुमति देते हो। शैतान के लिए आप एक रास्ता को खोलते हो कि शैतान आपके लाइफ में कार्य करे। शैतान तो किसी से भी नहीं, एक चीज़ से भी नहीं, यहाँ पे रहने वाले जितने भी जंतु है ना, उस चीज से भी शैतान की सामर्थ्य नहीं है। उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है, न उसके पास कोई बल नहीं है। आपको खतरा है तो एक ही बात है, क्योंकि शैतान आपसे झूठ बोल सकता है। और उसके बाद उसके साथ शैतान के पास कोई भी अधिकार नहीं है। देखो, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। हम परमेश्वर को सीमित कर सकते हैं अधिकार के। देखो, परमेश्वर ने पृथ्वी का सारा अधिकार तो हमें दिया है, और वो अधिकार हमारे अंदर है। तो परमेश्वर जो आज्ञा बनाए हैं, जो अनुशासन, देखो कोई शासन बनाता है, जिसकी राज्यपाल हो या मुख्यमंत्री या कलेक्टर, जो एक बार बोल देता है वो वही होता है। तो बोल दिया यहाँ पर, क्या बोलूँ, यहाँ से जो भी बोलना है बोल दिया कि यहाँ पर इस गाँव में आपको आना मना है। तो फॉर एग्जाम्पल बस है, ऐसे बोल रही हूँ मैं, तो यहाँ पर आना मना है, तो आपके लिए वहाँ जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आप नहीं जा सकते उधर, आपको जाना ही नहीं है। इसी प्रकार परमेश्वर सरल कर देता हूँ, जहाँ 144 धारा लागू है, आप वहाँ जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे। दो लोगों से अधिक अगर एक जगह में इकट्ठा हुआ, ये बताना वही चाह रही है। तो वहाँ पर आपको जाना मना है। उसी प्रकार परमेश्वर ने जब पृथ्वी का सारा अधिकार परमेश्वर ने हम मनुष्य को दिया, तो परमेश्वर भी अपने वचन का, जो परमेश्वर ने वादा किया, उस चीज को टाल नहीं सकता। उस आज्ञा का उल्लंघन परमेश्वर नहीं कर सकता। देखो, उसी बीच है कि जब परमेश्वर ने हम मनुष्य को अधिकार दिया है, तो उस बीच में शैतान हमारी लाइफ में परमेश्वर इस चीज में हमारे लिए आज्ञा, अगर परमेश्वर इस चीज को तोड़ेगा तो हमारा आज्ञा, जो परमेश्वर आज्ञा उल्लंघन किया है, तो उस चीज में परमेश्वर आज्ञा को उल्लंघन कर सकता है। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मना रूप दिया। हमारे अंदर मांस है, हम जैसे मनुष्य के रूप में परमेश्वर पृथ्वी पर आया, और हमारे तुल्य भी हुआ, पर परमेश्वर ही है ना। तो उस चीज को आपको समझना है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया ताकि वो जो शैतान हमसे चुरा लिए है, शैतान तो पहले ही उस चीज को चुरा लिए है हमसे। जब इस चीज पर गिरा, इस पृथ्वी पर गिरा और अप्रतिबंधित अधिकार को देखा, तो फिर जो हमारे पास अधिकार था हमारे झूठ बोलने के तहत, और परमेश्वर की शैतान की जो आज्ञा थी,
शैतान चाहता था कि आप उस चीज़ में फंसे, और यही चीज़ जो आपके लिए है और मेरे लिए भी है, जानना ज़रूरी है कि हमने शैतान को, उस चीज़ को जो परमेश्वर हमें अधिकार दिया था, उसी अधिकार को हमने शैतान को दिया। शैतान को हमने अधिकार दिया कि वो उस चीज़ को करे। हम इस चीज़ को कैसे करते हैं? जब हम शैतान के प्रति अपने आप को समर्पण करते हैं। हमने शैतान की बात मानी, उसकी आज्ञा को माना, इसीलिए आपने और हमने उसको एक द्वार खोलते हैं शैतान के लिए कि शैतान हमारे जीवन में कार्य करे। आपको समझना है शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। आपको, आपके पास वो अधिकार है। इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को रूप लिया, एक शारीरिक देह है जो हम जैसे हैं, इसलिए ताकि परमेश्वर शैतान को सबक सिखा सके। क्योंकि अगर परमेश्वर यहाँ आ भी सकता है, लेकिन वो पृथ्वी का अधिकार तो हमें दिए है, तो वो कैसे, जब पृथ्वी का अधिकार हमारे अंदर है तो शैतान, तो परमेश्वर नहीं आ सकता। इसलिए परमेश्वर ने क्या किया, अपने आप को हमारे जैसे मांस है और शरीर पे परमेश्वर ने रखा और इस पृथ्वी पर है। फिर शैतान के पास परमेश्वर के पास ये बोलने का अधिकार है कि अब शैतान तो पहले गिराया जा चुका है, इसी बीच में परमेश्वर भी आ गया। तो उस चीज को आपको समझना है कि परमेश्वर जो है अब शैतान के साथ युद्ध होगा। ठीक, तो उस चीज को आप समझिए। जब परमेश्वर ने एक बार स्वयं मांस का रूप लिया तब उसके पास अधिकार था। अब परमेश्वर के पास अधिकार है, शैतान को सबक सिखाने का अधिकार था। शैतान को सीधे परमेश्वर से अधिकार नहीं मिला था। शैतान को सीधे परमेश्वर से अधिकार नहीं मिला था। परमेश्वर ने शैतान को अधिकार नहीं दिया कि वो हमारे जीवन में हमारा अधिकार था। हम पृथ्वी वालों के पास तो अधिकार था, पर शैतान के पास अधिकार नहीं था, क्योंकि शैतान ने मनुष्य का ही अधिकार अपने पास लिया हमारे झूठ बोलने के द्वारा, या फिर क्या है कि हम लोग नकारात्मक बातों के प्रति शैतान के पास मन लगाते हैं या उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो शैतान के लिए हम द्वार को खोलते हैं। तो हमारा जो अधिकार था हमने शैतान को दिया। शैतान, जब तक हम सहमति नहीं करेंगे, हम शैतान के साथ सहयोग नहीं करेंगे या उसकी इच्छा को नहीं मानेंगे, तब तक शैतान हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। शैतान के पास अब कोई अधिकार नहीं है। अब आप लोगों को जानना जरूरी है। अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं, अरे हम तो प्रेयर करते हैं फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है, शैतान कैसे हार चुका है, वो चीज़ को हम देख रहे हैं, तब आपको जानना जरूरी है कि शैतान हार चुका है। आप लोग निकालिए मत्ती 12:40। योना 3 रात जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। देखो, इस चीज में आपको समझना है, परमेश्वर इस पृथ्वी में आया, फिर युद्ध हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जिस प्रकार योना जो है 3 रात मछली के पेट में रहा, जब शैतान, तो परमेश्वर को तो शैतान से अधिकार लेना था, तो पहले शैतान के साथ युद्ध हुआ, फिर परमेश्वर क्रूस पे चढ़ाए गए थे। उससे पहले ये उदाहरण है कि योना जो है 3 रात मछली के पेट में रहा। उसी प्रकार ये भी कहता है, ये वचन कहता है कि वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। पृथ्वी के भीतर मनुष्य का पुत्र यहाँ पृथ्वी के भीतर है। 3 दिन परमेश्वर ने क्रूस पे चढ़ाए गए, फिर यहाँ पर गाड़े गए। ठीक, तो 3 दिन तक यही रहे। फिर आप लोग निकालिए यूहन्ना 20:17। यीशु ने मुझसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। देखो, जब मरियम जो है परमेश्वर के पास छूने के आती है, तो परमेश्वर क्या कहते हैं, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। परमेश्वर उस बीच में जब मुर्दों में से जब परमेश्वर क्रूस पे चढ़ाए गए तो गाड़े गए, तो 3 दिन तक वो गुफा में रहे। इस बीच में परमेश्वर कहाँ गया, इस चीज को मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि उस चीज में जब मरियम को अपना परमेश्वर मिले, तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं 3 दिन से
निकाले 304 उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। देखो, आप इस बात को समझे। जब परमेश्वर जब गुफा में थे, तो आप लोग सोचोगे 3 दिन परमेश्वर कहाँ था? उस बीच में परमेश्वर कहाँ था पता है? बहुत सारी बुक भी है कि जो नरक जो है ना, वो सबसे निचली सतह पे है, जो नीचे में है। तो परमेश्वर इस 3 दिनों के अंदर कहाँ गया? जो नरक था वहाँ पर शैतान जो अधिकार ले लिया था, उस जगह पे शैतान परमेश्वर उस निचली सतह पे गया, ताकि परमेश्वर उस अधिकार को जो शैतान ले लिया है उसे वापस ले। आप लोग निकाले पहला पत्रस 3:18 और 3:18 और 20। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया, जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। प्रकाशित वाक्य 1:17 और 18। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। मैं मर गया था, और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। देखो, परमेश्वर इस 3 दिन के भीतर, जब परमेश्वर उस नरक में जो शैतान उस अधिकार को ले लिया था, तो परमेश्वर उस जगह पे गया, और जो अधिकार था, जो शैतान अधिकार छुड़ा लिया था, उसी चीज को परमेश्वर बोल रहा है कि वो कुंजियाँ। परमेश्वर कहता है मैं मर गया था, और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूँ। परमेश्वर पहले मर गया था, पर अब परमेश्वर स्वयं बोल रहा है कि मैं युगानुयुग जीवित हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे पास है। जो शैतान ने अधिकार हमसे ले लिया था, हमसे चुरा लिया था, वही अधिकार जो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि वो अधिकार अब परमेश्वर के पास है। जो शैतान हमसे ले लिया था, हमसे चुरा लिया गया था वो अधिकार, अब वही अधिकार जो स्वर्ग की कुंजियाँ हैं, वो अब हमारे पास है। जो परमेश्वर के पास है वही हमारे पास है। आपको समझना है, अब शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है। शैतान तो हार चुका है, उसके पास कोई शक्ति नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। अब वो आपके जीवन में, आपकी लाइफ में नहीं कर सकता। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। जब आप ये जान चुका कि शैतान हार चुका है, उसके पास सामर्थ्य है, बस वो अपने पॉकेट को हिलाता है कि मेरे पास चाबी है, देखो मेरे पास चाबी है। वो सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरे पास अभी भी अधिकार है आप लोगों को घात करने का, नुकसान करने का। पर परमेश्वर ये भी कहता है कि वो कुंजियाँ, जो अधिकार जो शैतान चुरा लिया था, अब वो अधिकार परमेश्वर के पास है। और परमेश्वर ने अपना सारा अधिकार किसे दिया है? अपने कलीसिया को दिया। परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी के नीचे का अधिकार किसे दिया? मनुष्य को दिया, अपनी कलीसिया को दिया। वही अधिकार हमें दिया। पहले तो आदम और हवा थे। आदम और हवा से श्रेष्ठ अधिकार हमारे पास है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को पृथ्वी के ऊपर अधिकार दिया था। जब परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाए गए, तो फिर वहाँ पर 3 दिन रहे, जिस प्रकार योना ने कहा। फिर वो शैतान जो है, जो अधिकार ले लिया था, वही उसी बीच में परमेश्वर जो है उस निचली सतह पर गए। फिर वहाँ से जो शैतान अधिकार चुरा लिया था, जो हमारा अधिकार था, वही अधिकार शैतान चुरा लिया था। वही अधिकार को परमेश्वर हमें दिया, कलीसिया को दिया। और परमेश्वर ये भी कहा कि पृथ्वी का सारा अधिकार, पृथ्वी के
के नीचे। अब परमेश्वर के पास स्वर्ग का भी अधिकार है और पृथ्वी का भी अधिकार है और पृथ्वी के नीचे का भी अधिकार है। तो वही अधिकार अब हमारे पास है। अब हमें किसी के पास ये कहने की जरूरत नहीं है या फिर मांगने की जरूरत नहीं कि प्रभु जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं यहीं पर रह रहे अपने सिर को पटक पटक कर लुढ़क जाऊंगा। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। आप ये जान चुके हो कि शैतान हार चुका है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। शैतान तो एक, मैं बोलूं तो शैतान कुछ नहीं कर सकता आपके लिए। शैतान तो कर ही नहीं सकता। वैसे शैतान के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, सिर्फ उसके पास एक छोटा सा मुंह है जिसमें बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं। शैतान बोलते हैं कि तू शैतान तो बस आपको डराने के लिए बड़ी बड़ी बातों को बोलता है। ऐसे करके आपको, अगर देखो आप कभी जा रहे हो ऐसे रास्ते पे चले जा रहे हो, ठीक वहाँ से कुछ नीचे गिर गया, तब बोलोगे अरे शैतान है क्या, मेरे को डर लग रहा है, यहाँ पर कोई आग आता नहीं क्या, शैतान ही है। आज चली बातों में यही चलता है। लोग कहीं भी जाए या कहीं भी चल भी क्यों ना रहोगे, अगर आप लोग टीवी को देखोगे तो वहाँ पर शैतान के बारे में बहुत सारी बातें होती है। शैतान बोलते हैं कि शैतान इसके जीवन में कार्य किया, मैं तो शैतान को देखा हूँ। ये नहीं बोल रहे कि मैं शैतान के बारे में मन लगाया। देखो आप शैतान के बारे में मन तो आप स्वयं ही लगा रहे हो, शैतान को सर्वप्रथम स्थान आप ही दे रहे हो। ये बोलकर कि मैं चंगा नहीं हुआ हूँ, मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं डर रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है, मेरे को कैंसर था, अब मैं नहीं बचूंगा, मैं लुढ़क जाऊंगा, ये आप बोल रहे हो ना, ये कोई नहीं बोल रहा है। आप शैतान को ही अधिकार दे रहे हो। देखो परमेश्वर का वचन कहते हैं, हम लोग बोलते हैं कि परमेश्वर के वचन पर मनन करो, लेकिन आप लोग किस बात पर मनन करते पता है? शैतान की बातों पर। क्यों आप बोलते हो? शैतान के वचन को हम लोग बोलते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है। हम बोलते हैं पहला पत्रस 2:24 को मनन करो, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय रूपी पटिया पर बो, उसे एक बीज की तरह अपने हृदय में बो और उसे बढ़ने के लिए उसमें जड़ पकड़ना है हमें, और परमेश्वर के वचन को मनन करो। लेकिन लोग क्या करते पता है? परमेश्वर के वचन को नहीं पर शैतान की बातों पर मनन लगाते हैं। क्यों? वो लोग बोल रहे हैं कि अरे मैं तो चंगा हुआ ही नहीं हूँ, इस बात को बार बार मनन कर रहे, मेरे को चंगा हुआ नहीं हूँ, मैं कैसे ठीक होऊंगा, मैं देखा ही नहीं हूँ अपने चंगाई को, तो मैं कैसे ठीक होऊंगा। वो वही चीज को बार बार बोल रहा है कि मैं चंगा नहीं हुआ हूँ, चंगा नहीं हुआ हूँ। आपको ये समझना है आप चंगा हो चुके हैं। परमेश्वर 2000 साल पहले अपने अनुग्रह के द्वारा आपको चंगाई दे चुका है, हमको चंगाई दे चुका है। अब कोई भी इस बात से अनजान नहीं है, आप समझ चुके हो, परमेश्वर आपको दे चुका है। आपसे आप ये मत बोले कि प्रभु आज मुझे तू चंगा कर, आज तू मुझे अभिषेक दे, आज तू मुझे अभिषेक कर, आशीषित कर। परमेश्वर कर चुका है तो परमेश्वर आपके लिए क्या करेगा? आपको परमेश्वर की इच्छा क्या है कि आप समझे और विश्वास करें। आप विश्वास उस बात पर करें जो परमेश्वर आपको दे चुका है। देखो आज कई लोग ऐसे भी हैं कि अपने लाइफ में नकारात्मक बातों के प्रति सर्वप्रथम स्थान देते हैं और उस चीज में चंगाई छुटकारा को नहीं देख पाते हैं, और कभी भी कुछ हो जाए तो बोलते हैं चले जाएंगे, ऐसे खड़े हो जाएंगे, कहीं पर जा रहे हैं, नकारात्मक बातों को सुन कर अपने बच्चे लोगों को भी रोज नकारात्मक बातों के प्रति हर एक दिन, हर समय, हर घड़ी, हर बात में बोलेंगे तू ऐसा है, तू ऐसा, तू कुछ नहीं कर सकता, किसी काम करिए, हर एक चीज में। तो स्वयं अपने बेटे लोगों को उन लोग नकारात्मक बातों के प्रति खुद ही लोग बोलते हैं, उसके जीवन में लागू खुद ही लोग करते हैं कि उसके जीवन में नकारात्मक बातों को है। एग्जाम्पल बता रही हूँ कि एक मम्मी है, उसका एक बेटा है तो अपने बेटे को बोलेगा ये पूरा स्नेच करते कुछ नहीं कर सके, पूरा घुमक्कड़ है, कुछ नहीं कर सके, पढ़े लिखम प्रबोधा डफर है, लेके खुद लोग बोलते हैं, वैसे ही बोलते हैं कि कुछ नहीं कर सकता। आपको समझना है कि आप स्वयं ही अपने बेटे को उस चीज को, शैतान को अनुमति देते हो कि वो आपके लाइफ में कार्य करे। आप स्वयं बोलते हो कि शैतान उसके जीवन में कार्य करे। जब पास्टर बोल सकता है कि उसके जीवन में चंगाई को रिलीज करता हो, तो क्या आपके मुंह में वो सामर्थ्य है? आप जान चुके हो ना कि आपके मुंह में सामर्थ्य है, तो क्या आप अपने बेटे को नकारात्मक बातों के प्रति बोलेंगे तो क्या शैतान उस चीज में कार्य नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि आप बोल रहे हो वैसी आपको वो चीज नहीं बोलना है। देखो अभी भी लोग जान चुके हैं शैतान हार चुका है, फिर भी क्या बोलेंगे? पास्टर जी मैं उधर से जा रही थी तो एक लेडीज है, मेरे को ऐसे
नहीं पढ़ना चाहिए कि शैतान आपकी लाइफ में कार्य कर रहा है। आपको उसको बोलना है, शैतान तू मेरे सामने से निकल जा, क्योंकि तेरे पास कोई अधिकार ही नहीं है। आपको शैतान को डराना चाहिए, लेकिन शैतान आपको डरा रहा है। क्यों? क्योंकि आप इस बात से अनजान है, आप इस बात से अनजान है कि परमेश्वर आपको दे चुका है। आपको मांगने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर मुझे दे 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 दे। मैं इस बात को बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कई लोग अभी भी हैं जो अपने अधिकार को नहीं जानते और उस चीज को गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं। अगर कोई बोल रहा है, कहीं पर हो अपने घर में रहते हैं, फिर सुबह उठ कर देखेंगे, फिर बोलेंगे पास्टर जी को, एकदम आएंगे समय आएंगे, फिर बताएंगे पास्टर जी मेरे घर के बाहर ना नींबू और मिर्ची है, वो रख दिए थे कोई लोग, मेरे पीछे ना जादू टोना किए हैं। अगर आप इस बात को जानते कि परमेश्वर कर चुका है, आपके पास तो वो पूरा अधिकार है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए तो आपके पास सब चीज अधिकार है, लेकिन ये जरूरी है कि आप उस बात को नींबू को समझें। निचोड़ के शरबत पी सकती है। परमेश्वर आपको उपलब्ध किया है। नींबू को आप शरबत बना के निचोड़ के पी ले और मिर्ची को सब्जी डाल के खा ले। परमेश्वर को दे दिया है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। देखो अगर कई लोग हैं जो देखो, और एक और एग्जांपल बताएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, फिर उठेंगे, बोलेंगे पास्टर जी मेरे घर के बाहर एक सफेद मुर्गा था, बोलेंगे एकदम। तो परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए आपको कि परमेश्वर आपको ताजा ताजा नया नया मुर्गा लेके दिया, आपको खाने के लिए दिया, और आप लोग बोल रहे हैं अरे मेरे लिए जादू टोना किया है इसीलिए मेरे सामने घर के बाहर रख दिया है। आपको ये कहने की जरूरत नहीं है। आप समझो इस बात को कि परमेश्वर आपके लिए जिस दिन परमेश्वर गाड़ा गया उसी दिन हम भी गाड़े गए, और जिस दिन परमेश्वर जिलाया गया उस दिन हम भी जिलाए गए, और जिस दिन परमेश्वर ने शैतान को हराया उसी दिन हमने भी शैतान को हराया। अब शैतान हार चुका है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि शैतान के प्रति आप अपने आप को सर्वप्रथम स्थान दें। शैतान तो हार चुका है। वो चीज कभी मत बोलना कि शैतान अभी भी मेरे लाइफ में कार्य कर रहा है, अभी भी मेरे जीवन में उस चीज को जारी कर रहा है। पर ये जरूरी है कि आप किस लिए अपने आप को समर्पण करते। चुनाव आपका है। शैतान ये भी चाहता है, शैतान चाहता है कि आपके जीवन में बीमारियों को भेजे। शैतान ये भी चाहता है कि आप नकारात्मक बातों के प्रति मन लगाए, और इसी तरह परमेश्वर भी चाहता है कि आपके जीवन में उस चंगाई को भेजे, उस समृद्धि को भेजे, उस चंगाई छुटकारा हर एक चीज जो परमेश्वर आपके लिए उपलब्ध किया है उस चीज को आपके जीवन में भेजे। इस बात में समझना कि दोनों की इच्छा एक है, कि दोनों चाहते हैं कि वो दोनों आपके जीवन में कार्य करें। अब उसका निर्धारण कारक हम हैं कि हमें किस चीज के लिए अपने आप को समर्पण करने हैं। दोनों चीज तो हमारे लिए लागू हो रहा है, मतलब दोनों करना चाह रहे हैं हमारे जीवन में। शैतान भी चाहता है कि वही चीज हमारे जीवन में भी हो, परमेश्वर भी चाहता है कि वो चीज जो परमेश्वर सोचते हैं वो हमारे जीवन में हो। और इस बीच में हम हैं कि हमें चुनाव किसका करना है। ये आपके ऊपर है, मेरे भी ऊपर है। मैं इस चीज को नहीं सोचती कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य करे। आप इस चीज को सोचो कि आप किसके प्रति अपने मन को लगाते हो, और आप ये चीज को सोचो कि आप क्या चाहते हो। आपको समझना है ये कि आप किसके लिए अपने जीवन को देते हो। आपको परमेश्वर के प्रति समर्पण होना है, तब परमेश्वर की बातों को मनन कीजिए, ताकि शैतान की बातों को कि शैतान मेरे जीवन में ऐसा कर रहा है, मेरे को चंगाई अभी भी नहीं मिला है, ये चीज मत सोचिए कि शैतान आपके जीवन में कर रहा है। आपको जरूरी है कि आप परमेश्वर की बातों पर मन लगाए। आज लोग हर एक चीज के लिए नकारात्मक बातें तो स्वयं बोल रहे हैं, लेकिन दोष किस पर लगा है? शैतान पर। देखो शैतान तो हार चुका है, और वो क्या ही कर सकता है जब वो हार चुका है। आप तो उसी को स्थान दे रहे हो ना कि शैतान आपके जीवन में कार्य करे। पहली बात, आपको नकारात्मक बातों को बोलना ही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 23:7, जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। जैसा आप अपने विषय में विचार करते हैं, आप सोचते हैं मैं चंगा हूँ, परमेश्वर मेरे को चंगा कर चुका है, अब मैं किसी भी क्षेत्र में असफलता को नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा, और आप ये बोलोगे कि अभी मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर मेरे लिए गरीब हुआ ताकि मैं अमीर हूँ। परमेश्वर ने आपके लिए किया और मेरे लिए किया, तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं है कि परमेश्वर मुझे दे। आपको अपने जीवन में हर एक चीज के लिए अपने मुंह को चौकसी करना, अपने मुंह की अपने वर्ड जो आपके मुंह से निकलते हैं उस चीज को
में कार्य करता है। देखो कोई भी बात क्यों न हो, शैतान को कभी शैतान का सर्वप्रथम स्थान मत देना। अब शैतान हार चुका है, उसके बारे में सोचना ही नहीं। आप ये कभी मत कहना कि अभी भी मैं बीमार हूँ, अभी भी मैं चंगा हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमें पहले ही चंगा कर चुका है। आप लोग देखेंगे पहला जो आज 4:8 में परमेश्वर ऐसा कर चुका है, परमेश्वर हमें धनी बना चुका है। उसी प्रकार है कि परमेश्वर हमें चंगा कर चुका है, हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, ना हम किसी के पास भीख मांगने की कि दे दे, जब तक तू नहीं देगा तब तक हम नहीं जाएंगे। और कोई भी बात नहीं है। देखो आपको समझना है इस बात को, हर एक चीजों के लिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर को अपने जीवन देने के लिए तैयार हो? जोर से बोलो, आप लोग खाना नहीं खाए हो क्या? मेरे को तो नहीं लग रहा है। देखो आपको ये समझना है, आपको समझना है कि परमेश्वर ने हमें उस सब प्रकार के आशीष को अपने अनुग्रह के द्वारा प्रबंध कर दिया है। अब वो अनुग्रह में ही है, तो आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर दे चुका है, और इस चीज को आप लोग अपने कब्जे में करना है। बोलने से ही कुछ नहीं होगा, बोलने से ही कुछ नहीं होगा, उस चीज में विश्वास करना है। अगर आप शरीर के समय होकर बोलते हो कोई मतलब का ही नहीं है वो बात। आपको पूरे से विश्वास करना, उस चीज में कब्जा करना कि हाँ परमेश्वर मेरे को दे चुका है। अब वो चंगाई, वो छुटकारा जो परमेश्वर मेरे लिए 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ाया गया, और वो अधिकार परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वारा उपलब्ध किया है। वो चंगाई उपलब्ध किया है, वो छुटकारा उपलब्ध किया है, वो सामर्थ्य उपलब्ध किया है, वो भरपूरी को परमेश्वर ने उपलब्ध किया। अब उस चीज में आपको कब्जा करना है। यहाँ परमेश्वर मेरे को दे चुका है, वो चीज मेरे लिए है, और मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं चंगी हो चुकी हूँ। अब किसी से किसी भी प्रकार के अगर आप लोग बैठ के भी करें, आप बोलते हो प्रभु मेरे को जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं खाना पीना छोड़ दूंगा, वो आपकी गलती है कि आप खाना पीना छोड़ दो। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि आप खाना पीना छोड़ दो। आपको समझना है कि परमेश्वर दे चुका है, आपको किसी भी प्रकार से मांगने की जरूरत नहीं है। आपको आज से आप इस चीज पर विश्वास करिए कि परमेश्वर हार चुका है, आपके पास शैतान के पास कोई अधिकार नहीं है, वो कुछ नहीं है। आप ही हो जो शैतान को बढ़ावा देते हो। अगर आप नकारात्मक बातों को बोलते हो ना, इस चीज से समझो कि नकारात्मक बातों के प्रति शैतान फलता और फूलता है। अगर आप बोलते हो ना, उसी चीज में शैतान कार्य करता है। वो उसका एक तरह से भोजन के रूप में ले लो कि शैतान, जब आप नकारात्मक बातों को बोलते हो, शैतान के लिए द्वार खुलने जैसा है। देखो हमारे घर में कोई आएगा, मेहमान आएगा, तो हम जाएंगे उसके लिए द्वार को खोलेंगे, तभी मेहमान हमारे अंदर आएगा ना। उसी प्रकार है, नकारात्मक बातें हम जब बोलते हैं तो नकारात्मक बातों के लिए वो उसके लिए द्वार है। नकारात्मक बातों को बोलेंगे तो शैतान हमारे जीवन में आएगा और कार्य करेगा। आपको इस बात को सोचना है कि शैतान हार चुका है, उसके पास कोई अधिकार नहीं है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं है। आपको विश्वास करना है कि परमेश्वर हमें दे चुका है, मांगने की जरूरत नहीं है। हर एक बात से परमेश्वर हमें भरपूरी को दे चुका है, हमें समृद्धि को दे चुका है, हर एक ब्लेसिंग को परमेश्वर अनुग्रह के द्वारा दे चुका है। अब किसी से मांगने की जरूरत नहीं, नहीं किसी के सामने भी हाथ फैलाने की कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। अपने आपके पास ही वो विजय है, आपके पास ही वो सामर्थ्य है। आप जब तक अपने मुंह का यूज नहीं करोगे और वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करोगे, परमेश्वर के वचन को आप मानोगे नहीं है, तो आप उस चीज को कैसे देखोगे? आपके पास सब कुछ है, आपके पास सब कुछ रहने के बावजूद भी आप उस चीज को अपने जीवन में नहीं देख पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर के वचन को सर्वप्रथम स्थान नहीं दे पा रहे हो। अगर आपको अपने जीवन में, अपनी लाइफ में सफलता को देखना है, तो आप किसी मनुष्य पर भरोसा मत रखें, क्योंकि रोमियो 8 से कहता है कि शारीरिक रीति सोचना तो मृत्यु को दर्शाता है, और आत्मिक रीति से सोचना जीवन को। इस बात को सोचिए। अगर आप लोग अभी भी परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हो, फिर भी किसी के पास जो शारीरिक में उसके पास जाओगे, बोलोगे इस चीज में हमें क्या करना चाहिए, आपको बता तो देगा, पर कई बात ऐसे होते हैं कि बता तो देगा फिर भी वो चीज कार्य नहीं करता। लेकिन मैं ये गारंटी से बोल सकती हूँ, आप किसी पर भरोसा मत करिए, पर परमेश्वर के वचन पर भरोसा करिए। परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। आपको परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, इसलिए प्रिय बालकों के समान उसका अनुकरण करो। हमें किसका अनुकरण करना है? परमेश्वर का करना है। क्या परमेश्वर हमें अपने चेलों को सिखाने या बताने या परमेश्वर चंगाई छुटकारा किया, तो
तो क्या परमेश्वर ने चंगाई छुटकारा करने के समय क्या परमेश्वर ने 10 घंटा प्रेयर किया कि जब प्रभु तू उसके चंगा गाड़ी से छू ले, टच कर ले, ब्लेस कर ले, ऐसा करके परमेश्वर ने ये नहीं कहा। परमेश्वर ने कभी भी अपने जब वो पृथ्वी पर आए थे तो मतलब सिखा रहे थे अपने चेले लोगों को और चंगाई छुटकारा भी दे रहे थे ना। तो परमेश्वर ने उस जगह पे कभी ये रोते हुए प्रार्थना नहीं किया कि प्रभु तू इसके लायक में भी कार्य कर, प्रभु तू इसके लायक में भी चंगाई दे। परमेश्वर ने अपने मुंह को खोला और उस शब्द को अपने मुंह के द्वारा ही रिलीज किया। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि प्रभु जब तक तू चंगाई छुटकारा नहीं देगा। परमेश्वर ने कभी भी अपने पिता के प्रति संदेह नहीं किया कि परमेश्वर इस कार्य को करेगा नहीं करेगा। परमेश्वर जिस प्रकार अपने पिता को देखकर सीखता था उसी प्रकार हमें भी चाहिए कि जो चीज़ परमेश्वर किया उसी चीज़ को हम अपने लाइफ में करें, हमारे जीवन में करें। परमेश्वर ने कभी भी किसी से भीख नहीं मांगा। इसी तरह है कि आप भी किसी से भीख मत मांगे। आप भी किसी को हाथ फैलाकर मत बोले कि प्रभु मुझे चंगा दे दे, जब तक तू नहीं देगा तब तक मैं नहीं करूँगा। आपको मांगने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक भी बात समझना है कि कई बार होता है हम लोग बहुत सारे नकारात्मक बातों को बोलते तो है नकारात्मक बातों को, कई बार हम भी बोल देते हैं। पर मुझे आते थे बहुत अच्छे से बताए थे कि अगर आपके मन में नकारात्मक बातें भी आ रही ना तो अपने दिल में रखना और बोला तो यही शांत रहा। आप मत बोला, अपने मुंह से मत निकाला नकारात्मक बातों को। आपके ही द्वारा आप अपने जीवन के द्वारा अपने बोलने के द्वारा विजय को भी देख सकते हैं और आप असफलता को भी देख सकते हैं। आपको समझना है आपका जो मुंह है उस चीज से जो शब्द निकलता है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप समझिए उस बात को, आप समझिए आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है।